Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself Dipendra Kumar Sharma from Daffodils Public School. I hope आप सभी ठीक होंगे एंड आप सबने अपनी एजुकेशन को अच्छे से स्टार्ट भी कर दिया होगा। ठीक है गाइज, अगर आपको कुछ वीडियो लेक्चर्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप टीचर से कांटेक्ट करें एंड अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। ठीक है, एक बात और कि जो स्टूडेंट्स अभी तक वर्क करके सेंड नहीं कर रहे हैं वो अपना वर्क करें अपनी नोटबुक के अंदर और टीचर्स को सेंड करें। एक बात, आपको जो बुक्स रीड करवाई जा रही है तो आप बुक्स को रीड भी करते जाएं हमारे साथ साथ। बुक्स को ऐसा नहीं है कि आप उसको वीडियो लेक्चर को देख ले और उसको बाद में रख दें। आप स्वयं अपन सेल्फ स्टडी के द्वारा भी उसको रीड करने की कोशिश करते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो वीडियो लेक्चर्स आपके पास प्रोवाइड है ही, आप उनसे देखकर अपनी प्रॉब्लम्स को का सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक जिनका नंबर अभी तक व्हाट्सएप पर ऐड नहीं हुआ है वो अपने नंबर्स दे दें, अगर किसी के पास नंबर्स हो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल प्रीवियस वीडियो में क्लास 5th की इंग्लिश का हमने फोर्थ चैप्टर स्कूल इज ए टेम्पल की वर्ड मीनिंग्स को देखा था कि स्कूल इज ए टेम्पल, जैसे हमारा घर एक मंदिर होता है उसी तरह हमारा स्कूल भी एक मंदिर के समान है। जैसे हम मंदिर टेम्पल को साफ सुथरा, बिल्कुल कचरा नहीं करते, उसमें बिल्कुल गंदगी नहीं करते, साफ सुथरा रखते हैं, उसी तरह हमको हमारे स्कूल को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। अब इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि हम दो स्टूडेंट्स की बात करेंगे। दो फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या है लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। किस बात को लेकर कि वो क्या है कागज़ फाड़ के, वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके वो ज़मीन पर डाल देते हैं, जिसके कारण वो आपस में एक दूसरे के ऊपर उसका ब्लेम करते हैं कि नहीं मैंने नहीं फाड़ा ये पेज, नहीं वो दूसरा बोलता है मैंने नहीं फाड़ा। ठीक है, तो वो उसी बात को लेकर के क्या करने लग जाते हैं, क्वारलिंग यानी झगड़ा करने लग जाते हैं, क्वारलिंग। ठीक है, उसके बाद उनको दोनों को जो टीचर होता है उनका, वो उनकी प्रॉब्लम, उनका जो झगड़ा है उसको सॉर्ट आउट करता है। ठीक है, तो इसके हम चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 137 ओपन कर लें। एक क्लासरूम। सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा कि डू यू लाइक वियरिंग क्लीन और डर्टी क्लॉथ्स? आपको कौन से कपड़े पहनना अच्छा लगता है, गंदे या साफ? तो सबका आंसर होगा क्लीन क्लॉथ्स। ठीक है, आपको किस जगह पर बैठना अच्छा लगता है, सिटिंग कौन सी जगह, क्लीन स्टूल पर या डर्टी रूम में, किस में? हम सब जानते हैं कि हम क्लीन रूम में ही बैठेंगे। क्यों? तो फिर आप जैसे आप अपने घर पर साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हो, साफ़ सुथरी जगह पर बैठते हो, साफ़ सुथरे बर्तन यूटेंसिल्स में आप भोजन करते हो, इसी तरह आप अपने जो स्कूल है उसको भी साफ़ सुथरा रखो। जिस बेंच पर बैठो उसके नीचे आप जो कचरा है उसको ना करें। ठीक है, अगर होता भी है तो आप उसे डस्टबिन में डालें। तो इस बात को ध्यान रखें। एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। राजू द क्लास मॉनिटर, राजू है ना वो क्लास का मॉनिटर है। मॉनिटर मीन्स जो क्लास को बिना टीचर के एब्सेंस में संभालता हो। नोटिस ध्यान दिया, सम बिट्स ऑफ पेपर लेइंग ऑन द फ्लोर नेक्स्ट नियर मंजीत, यानी उसने ध्यान दिया कि कुछ बिट्स ऑफ पेपर यानी जो कागज के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े लेइंग पड़े हुए हैं, ऑन द फ्लोर जमीन पर, नियर मंजीत के पास में जमीन पर पड़े हुए हैं। रीड आउट। चलिए अब देखते हैं उसके आगे पैसेज को रीड आउट करते हैं। राजू क्या कह रहा है, वो मॉनिटर है तो मॉनिटर की जिम्मेदारी होती है कि वो क्लास को भी साफ सुथरा रखे। मंजीत, हु हैज थ्रोन दीज बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास, किसने फेंके, थ्रोन यानी फेंके, हु यानी किसने, कौन है जिसने ये बिट्स ऑफ पेपर यानी ये कागज के टुकड़ों को क्लास में फेंका है। मंजीत, आई डोंट नो राजू, मैं नहीं जानता राजू, मे बी, क्यों? सम बॉय, कुछ लड़के हैज थ्रोन दीज स्क्रैप्स, यानी कुछ लड़के झगड़ालू होते हैं। स्क्रैप्स मिस
जो शरारती होते हैं ना, वो कुछ लड़के शरारती हैं जिन्होंने फेंका होगा। राजू, नो, नहीं, यू आर टेलिंग ए लाई, तुम मुझे बतलाओगे किसने फेंका है। When जब I went out the class, मैं जब क्लास से गया था, you were writing on a paper, तो तुम एक पेपर के ऊपर लिख रहे थे। I am sure, मैं पक्का, मुझे पक्का विश्वास है, these are the bits, ये सब टुकड़े ऑफ दैट सेम पेपर, उसी ही पेपर के टुकड़े हैं, मुझे विश्वास है कि ये उसी ही पेपर के टुकड़े हैं। तो मंजीत कह रहा है आई डिडंट थ्रोन देम हेयर, मैंने नहीं फेंके इनको यहाँ पर। आई डिडंट थ्रो, मैंने नहीं फेंका, देम, उनको, हेयर यानी यहाँ पर। आई थ्रू देम इन द डस्टबिन, मैंने तो उनको कहाँ फेंका है, डस्टबिन के अंदर, कचरा पात्र के अंदर फेंका है। राजू लाउडली, जोर से, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, यू थ्रू देम हेयर, तुमने उनको यहीं पर फेंक दिया। नाउ, अब, क्लीन द फ्लोर, तुम इस फ्लोर को साफ करो। तो इस तरह से दोनों स्टूडेंट्स के बीच में क्या होने लग गया, झगड़ा होने लग गया। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर मंजीत कह रहा है when, जब, I did not throw, मैंने इनको फेंका ही नहीं, these bits of paper, जब मैंने इन पेपर के टुकड़ों को फेंका ही नहीं, तो why should I clean them, मैं इनको साफ क्यों करूं। ये हमारी सबसे गंदी आदत होती है कि जब मैंने इनको फेंका ही नहीं तो मैं क्यों साफ करूं भाई। ये बात सब बोलते हो आप भी स्कूल में आते हो तो आप भी बोलते हो ऐसे ही आपके, अरे उसमें क्या हो गया, कुछ कोई ने गिरा दिया तो हम उसको डस्टबिन में तो डाल सकते हैं ताकि उसको अपनी गलती महसूस हो तो वो अगली बार ना डाले। बोथ स्टार्ट क्वारलिंग, दोनों आपस में झगड़ने लग गए। जस्ट देन, तब, द क्लास टीचर एंटर, तभी क्या हुआ, क्लास टीचर एंटर कर गया क्लास के अंदर। टीचर, बॉयज, लड़कों, वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, तुम दोनों शोर क्यों कर रहे हो। मंजीत, सर, राजू इज ब्लेमिंग मी, राजू मुझ पर दोष लगा रहा है, मुझ पर आरोप लगा रहा है। ही सेज, यह कह रहा है, दैट की आई हैव थ्रोन दीज पीसेज ऑफ पेपर हेयर, कि मैंने यहाँ पर पेपर के टुकड़ों को यहीं पर फेंका है, कि यह क्या कह रहा है कि मैंने इन टुकड़ों को यहाँ पर फेंका है। ही इज टेलिंग मी, यह मुझे बता रहा है, मुझे टू क्लीन द फ्लोर, और मुझसे क्या कह रहा है कि तुम्हें ये फ्लोर साफ करना होगा। इट्स नॉट माई जॉब, यह मेरा काम नहीं है सर। टीचर, बॉयज, लड़कों, एट फर्स्ट बी क्वाइट, सबसे पहले तो तुम चुप हो। एंड ऑल लिस्टन्स टू मी, और मेरी सुनो पेटेंटली, यानी शांति पूर्वक मेरी बातों को सुनो। टेल मी, मुझे बताओ, इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी, अगर तुम्हारा शरीर गंदा होगा, हु क्लीन्स इट, तो उसे साफ कौन करेगा। अगर तुम्हारा शरीर गंदा होगा तो उसे साफ कौन करेगा, ये मुझे बताओ। ऑल वी डू इट अवर सेल्फ, सर, हम सब खुद ही साफ करेंगे और कौन करेगा, सीधी सी बात है, जब हमारा शरीर गंदा है तो हम ही साफ करेंगे। टीचर, इफ योर रूम इज डर्टी, अगर तुम्हारा कमरा गंदा है, इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, अगर तुम्हारा कमरा गंदा है तो क्या तुम्हारी माँ की ही जिम्मेदारी है क्या ये कि उसको साफ करे। डोंट यू क्लीन योर रूम, डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या तुमने कभी तुम्हारा कमरा साफ किया है, कि हमेशा ही तुम्हारी माँ साफ करती है, ये माँ की ही ड्यूटी होती है, कि कभी तुमने भी किया है अपना कमरा साफ। राजू, यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, नहीं सर, हाँ सर, मैं मेरा कमरा खुद साफ करता हूँ, स्वयं साफ करता हूँ। टीचर, गुड राजू, बहुत अच्छे राजू। नेहा, सर, आई आल्सो स्वीप माई रूम, मैं भी हमेशा मेरा कमरा साफ करती हूँ। आई फेच वाटर विथ माई मदर्स फ्रॉम ए वेल, कि आई फेच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम ए वेल, मैं माँ के साथ पानी, कुएं से पानी लाने में भी मदद करती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन आल्सो, और मैं उसकी किचन के अंदर भी मदद करती हूँ सर। बिट्टू, सर, आई आल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप, तो मैं अपने पिताजी की उनकी दुकान पर भी मदद करता हूँ। तो इस तरह सभी स्टूडेंट्स बता रहे थे कि मैं किस किस तरह से हम हमारे पेरेंट्स की मदद करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इतने चैप्टर को रीड करें,
अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप टीचर से कांटेक्ट करें। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।